हाय एवरीवन। कोरोना वायरस या कोविड-19 से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इस वायरस से परेशान हैं। और आप सबके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या यही एक रास्ता है कि हम सब बैठ के वैक्सीन का इंतज़ार करें और घरों के अंदर बंद रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब बातों के बारे में बताने वाली हूँ। तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो है वैक्सीन। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वैक्सीन बन जाए तो वो इंजेक्शन लगवा के हम अपने शरीर में उस पर्टिकुलर वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। और जब एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में होंगी तो अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में भी आएंगे तो भी हमें वो इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा तरीका जो आप सबको पता ही है वो है लॉकडाउन, जिसका मतलब है कि हम घर के अंदर बंद होकर रहें ताकि हम उन लोगों के कांटेक्ट में ही ना आएँ जिनको इन्फेक्शन है और ताकि हमें कभी इन्फेक्शन ना हो। और तीसरा तरीका है हर्ड इम्यूनिटी। जो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या है हर्ड इम्यूनिटी और क्या हर्ड इम्यूनिटी ही हमारी परेशानी का सल्यूशन है। तो ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये बीमारी कैसे फैलती है। तो अगर ये कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो ये एक इन्फेक्टेड पेशेंट से 2 लोग बीमार होंगे और फिर इसी तरह से ये चेन आगे बढ़ेगी। ऐसा नॉर्मली चलता आ रहा है पिछले 3-4 महीने से कि 1 से 2 हो रहे हैं और वो हर इन्फेक्टेड पर्सन 2 और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और इस तरह से चेन बढ़ती जा रही है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ये इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है हमारी कंट्री में, पूरे देश में। तो अब हर्ड इम्यूनिटी इसको फैलने से कैसे रोक सकती है वो जानने के लिए आपको कुछ बातें जाननी होंगी। सबसे पहले तो जब मैंने बात की कि कोई इन्फेक्शन किसी को है तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इसमें जो मैंने ये रेड कलर से इन्फेक्टेड लोग दिखाए हैं इसमें बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होंगे। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का मतलब होता है वो लोग जिन्हें इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने किसी से इन्फेक्शन लिया लेकिन क्योंकि उनकी नेचुरली इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं हुए और समझ लीजिए कि उन्हें 1 आध दिन का फीवर हुआ, उन्हें ज़्यादा कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं हुआ, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ा, लेकिन उनके अंदर एंटीबॉडीज़ भी बन गई उस बीमारी के लिए। तो एंटीबॉडी क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन हुआ तो उनके अंदर एंटीबॉडी बन गई और उन्हें क्योंकि इन्फेक्शन हुआ तो वो आगे स्प्रेड भी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनके अंदर एंटीबॉडी भी बन गई और वो आगे और लोगों को इन्फेक्शन फैला भी सकते हैं। लेकिन उनकी खुद की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होने की वजह से वो खुद उन्हें सिम्टम्स नहीं हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा वो बीमार नहीं हुए। तो अब देखिए, अब इसमें ये जानना ज़रूरी है कि 2 तरह के लोग हैं आज के दिन हर जगह। एक इम्यून लोग हैं और एक नॉन इम्यून लोग हैं। इम्यून वो हैं जिनको इस बीमारी से इम्यूनिटी मिल चुकी है। इम्यूनिटी कैसे मिलती है? या तो आपको उस बीमारी का वैक्सीन लगी हो, यानी आपने वैक्सीन लगवाई उस बीमारी के लिए, इंजेक्शन लगवाया और फिर आपके शरीर में एंटीबॉडी हो गई और एंटीबॉडी आपके शरीर में हो गई उस वायरस के लिए तो आपको कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरे इम्यून लोग कौन हैं आज के दिन कोरोना वायरस से? तो कोरोना वायरस से इम्यून लोग वो हैं क्योंकि वैक्सीन तो कोरोना वायरस की अवेलेबल नहीं है, तो कोरोना वायरस से जो इम्यून हो चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें बीमारी हुई है। तो अगर बीमारी हुई है तो बीमारी होके फिर वो रिकवर हो चुके हैं उस बीमारी से, वो ठीक हो चुके हैं और चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हों, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि चाहे कि उन्हें खुद बीमारी उतनी ज़्यादा नहीं हुई हो कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा हो, लेकिन क्योंकि उन्हें बीमारी हुई उन्होंने आगे लोगों को ट्रांसमिट भी करा इन्फेक्शन और अब उनके अंदर एंटीबॉडी भी बन चुकी है। और या फिर वो लोग जिन्हें बीमारी इतनी ज़्यादा हुई कि उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हुए, उनका इलाज हुआ और उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी और अब वो इम्यून हो चुके हैं उस बीमारी को, यानी अब उनको क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी है तो उन्हें दोबारा ये बीमारी नहीं हो सकती। और दूसरे लोग वो हैं जो नॉन इम्यून हैं, जिसका मतलब ये है कि इन लोगों में ये जब ये इस कांटेक्ट में आएंगे ऐसे लोगों के जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो इन्हें वो इन्फेक्शन हो सकता है, ये वो इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं, अब जबकि आपने इतना समझ लिया तो आपके लिए ये समझना आसान होगा कि फिर हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखिए, अब हर्ड इम्यूनिटी में ऐसा होता है कि जब कुछ महीनों तक एक पर्टिकुलर बीमारी एक जगह पर रहती है, एक कंट्री में,
या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में रहती है, तो उसमें दो तरह के लोग हो जाते हैं। एक इम्यून लोग होते हैं, एक नॉन इम्यून लोग होते हैं उस पॉपुलेशन में। हमारी कंट्री में भी ऐसा ही है कि कुछ लोग वो हैं जो इम्यून हैं, उनको बीमारी हो चुकी है, उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, और कुछ लोग वो हैं जो नॉन इम्यून हैं, यानी उनको आज तक बीमारी नहीं हुई और उन्हें कभी भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब कुछ महीनों तक एक बीमारी, लंबे समय तक एक बीमारी रहती है एक कंट्री में, तो वो दोनों तरह के लोग उस कंट्री में होते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इन्फेक्टेड पर्सन दो लोगों को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन उसमें से जब एक कोई ऐसा होगा जो ऑलरेडी उसको इम्यून है उस बीमारी को, क्योंकि उसे इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से उसे बीमारी नहीं होगी। जो आप येलो से देख रहे हैं, येलो वाले वो हैं जिनको कभी ना कभी इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहे हों, चाहे उन्हें हॉस्पिटल जाके पूरा प्रॉपर इलाज करवा के वो ठीक हुए हों। जिसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन जो 1 से 2 को फैल रहा था वो अब नहीं फैल पाएगा, क्योंकि उसमें से एक ऐसा है जो ऑलरेडी इम्यून है। तो जिसका मतलब है कि जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे थे, वो अब 1 से सिर्फ 1 को ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी है, और इसलिए जो मैंने येलो कलर से दिखाया, और इसलिए इनको इन्फेक्शन नहीं होगा, और इसलिए ये चेन ब्रेक होगी, और इसलिए ये बीमारी उतनी रैपिडली नहीं फैलेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हमने हर्ड इम्यूनिटी का ही इंतजार क्यों नहीं कर लिया, और क्यों हमने लॉकडाउन किया इस कंट्री में, और जिससे हमारी इकोनॉमी को भी इतना नुकसान हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि साइंटिफिकली किसी भी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी होने के लिए कम से कम 50% लोगों को, 50% लोगों को उस बीमारी से इन्फेक्टेड होना होगा। तो जिसका मतलब ये है कि 135 करोड़ की पॉपुलेशन में 60 करोड़ लोग, 50% लोगों को ये इन्फेक्शन होगा, तब जाके ये हर्ड इम्यूनिटी इस पॉपुलेशन में आएगी। 60 करोड़ लोगों का आप मतलब समझ रहे हैं कि ये आसान नहीं है। इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने लोग इसमें बीमार होंगे, वो बीमार होके ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल से रिकवर कर जाएं, कितने लोगों की इसमें डेथ हो सकती है, और वो रिकवर करने के बाद वो जो इतने लोग बचेंगे, तो फिर उनकी इम्यूनिटी की वजह से ये हर्ड इम्यूनिटी आएगी। काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के जरिए आई है, जिसका मतलब ये कि पोलियो या टीबी, ये सब की वैक्सीन्स बन चुकी हैं। तो वैक्सीन लगवाने से पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उनके अंदर एंटीबॉडी बन गई, और अब वो कभी कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो भी उन्हें कभी वो इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। लेकिन जो ऐसी बीमारी है जिसकी वैक्सीन नहीं है, उसमें हर्ड इम्यूनिटी लाने का तरीका सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो, और फिर वो रिकवर कर जाएं, और फिर उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाए, और फिर उसके बाद वो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना कर सकें और वो चेन ब्रेक हो जाए। तो ये क्योंकि बिल्कुल भी सेफ तरीका नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से, और ये भी है कि जब अगर किसी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी होती है, तो उसके पहले जब इतने सारे लोग इन्फेक्ट होने होंगे, तो आप सोचिए कि आपकी कंट्री, और सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, सारी कंट्रीज कोई भी इतनी इक्विप्ड नहीं है कि जिसमें आप सोचें कि इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतने बेड्स, इतने वेंटिलेटर, कि जो कि इतने करोड़ों की पॉपुलेशन को केटर कर पाएं, और उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, उनका इलाज ठीक से करना होगा। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी सोचिए कि हर्ड इम्यूनिटी में ये काफ़ी सारे बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आप और हम हों, हमारे रिश्तेदार हों, तो इसलिए हम बिल्कुल भी हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे नहीं बैठ सकते। हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही लंबा रास्ता है, और इसको अटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों को बीमार होकर रिकवर होना होगा, या फिर हमें वैक्सीन का इंतज़ार करना होगा। और इसलिए जो अभी अप्रोच नज़र आ रही है वो यही है कि हम सब अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखें, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, और मास्क पहने, ग्लव्स पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और चीज़ों को छूने से बचें, और बिल्कुल एकजुट होकर काम करें। तो अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो एक साथ काम करने से हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं, और ऐसा करने से हम अपनी गवर्नमेंट की भी मदद कर सकते हैं, तो उन पर भी लोड कम होगा इस बीमारी का। और ये सब करके हम बहुत जल्दी एक हेल्दी कंट्री बनेंगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा। अपना और अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का बहुत 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 ख्याल रखिए।
और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।